अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए आइए अपने एकेडमिक के इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू रखते हैं और अगले रिपीटेड सवालों को कवर करते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पासेस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे जो पासेस की बात हो रही है वो आपको आगे इन्हीं ऑप्शंस को देख के समझ आ जाएगा। खैबर पास किसको नहीं पता, 10 आपके पास ये वाला खैबर पास 10 रुपये के नोट के ऊपर मौजूद है। ये खैबर पास कनेक्ट करता है बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा को, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, अफ़गानिस्तान के साथ। और ये खैबर पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास 10 रुपये के नोट के ऊपर इसका प्रिंट इसके बैक साइड पे मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आता है अगला बोलान पास। बोलान पास कनेक्ट करता है जैकबाबाद को और झंग को मुल्तान के साथ। उसी के साथ खुंजराब पास, बहुत नोटोरियस खुंजराब पास। खुंजराब पास बेसिकली वो पॉइंट है, वो पाकिस्तान का पॉइंट है जहाँ पे सीपेक पाकिस्तान से शुरू हो जाता है और गवादर वो एंड पॉइंट है जहाँ पे ख़त्म होता है। ये गिलगित को चाइना के साथ जोड़ता है, सीपेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को भी ये चाइना के साथ जोड़ता है। तो ये खुंजराब पास की अपने आप में तारीफ़ है। उसके बाद लोहारी पास। लोहारी पास कनेक्ट करता है चित्रार को दीर, अपर दीर के साथ। इंपॉर्टेंट है। बाबूसर पास किसको नहीं पता, जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हैं, कागान नारायण, वो ज़रूर बाबूसर टॉप पर जाते हैं। बाबूसर टॉप वो बाबूसर के एरिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट, और बाबूसर पास उस पूरे रोड का नाम है जो आपके कागान वैली को या आपके पास आपके पंजाब के हिस्से को, वो नीचे से आने वाली सारी पॉपुलेशन को, ट्रांसपोर्ट को चिल्लास के साथ कनेक्ट करता है। शंदूर पास कनेक्ट करता है चित्राल को गिलगित के साथ। शंदूर पास बहुत मशहूर है। जैसे ही गर्मियों का वक्त मौसम शुरू होता है तो शंदूर पास को इस्तेमाल करते हैं, और बेसिकली नीचे से आते हुए पोलो के बहुत सारे वहाँ पे आपके पास चित्राल के अंदर इवेंट्स होते हैं। तो ये इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चंद पासेस यहाँ पे कवर किए। इंशाल्लाह आगे और भी जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ के अंदर पासेस आते हैं उन्हीं को कवर करेंगे। हम उसी सामान को कवर करेंगे जो रिपीटेड में आता रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको पीएमए लॉन्ग कोर्स 155 की तैयारी अच्छे से और मुकम्मल तरीके से करवाई जाए, तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर 031070258557। आप 1500 रुपये के अंदर अपनी आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे। नोट्स आपके पास नॉन वर्बल, वर्बल, उसी के साथ आपके पास एकेडमिक के सारी तैयारी कराई जाएगी। उसी के साथ साथ इसी पैकेज के अंदर आपको इंटरव्यू की भी तैयारी इंशाअल्लाह कराई जाएगी। ये लिमिटेड ऑफर है आपके पास। इसी के अंदर हम लोग आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करा रहे हैं, जहाँ पे आपको इंग्लिश इंट्रोडक्शन, कौन सा सवाल कैसे हैंडल करना है, सब कुछ सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू वाले ऐसे की भी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए आइए अपने वापस एकेडमिक को कवर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब शहरों के नाम हैं। हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दिल क्या है? दिल है पाकिस्तान का लाहौर। उसी के साथ साथ हमारे पास चंद और ऐसे मशहूर नाम हैं जो हमने एसोसिएट किए हुए हैं पाकिस्तान के सूबों और शहरों के साथ, उसके और कुछ पॉइंट्स के साथ। तो हमारे पास उसके अंदर आता है पंजाब। पंजाब को कहा जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब का नाम का मतलब ही लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। उसके बाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। सिटी ऑफ फ्लावर्स पेशावर है। सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स फैसलाबाद फिर से। और किलर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड नांगा पर्वत। ये वाला सवाल आपके पास हर मरतबा रिपीट होता है तकरीबन। आपके पास ये वाला सवाल हर मरतबा रिपीट होता है तकरीबन। आपके पास ये वाला सवाल 90% ऑफ द टाइम रिपीट होता है। ये वो सवाल हैं जो आपके पास एकेडमिक में बहुत मरतबा रिपीट होते हैं, हमें नज़र आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अगला सवाल, डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर जो डेजर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए, पीएमए की तैयारी के लिए, वो ये वाले डेजर्ट्स हैं। काटपाना डेजर्ट, जो लोग स्कर्दू गए हुए हैं उनको इसका ज़रूर पता है। काटपाना डेजर्ट एक अपने आप में मोजज़ा है, अजूबा है अपने इलाके का। तो काटपाना डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है इसको। थल डेजर्ट पंजाब के अंदर है। चोलिस्तान डेजर्ट बहुत मशहूर, यहाँ पर आपके पास चोलिस्तान रैली होती है। उसके अंदर आपके पास पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं उसमें इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। बहावलपुर पंजाब में है चोलिस्तान। उसके बाद थर डेजर्ट पंजाब और सिंध दोनों के अंदर आता है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का डेजर्ट। उसके बाद खारान डेजर्ट बलूचिस्तान के अंदर है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे छागाई 2 टेस्ट हुआ था। तो ये हमारे पास वो चंद डेजर्ट्स हैं जो हमारे पीएमए लॉन्ग कोर्स की तैयारी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए आगे चलते हैं। पाकिस्तान जॉइंट यूनाइटेड नेशंस। पाकिस्तान ने तो चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को कौन से साल के अंदर ज्वाइन किया? उसका जवाब हमारे पास है 1947।
1947 को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशंस को। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस की एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, 193 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर इन टोटल। इसी के साथ साथ आपके पास 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, ये आपके लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स है। ऑब्जर्वर्स हैं 2 हमारे पास, वो 2 ऑब्जर्वर्स कौन से? सबसे पहला ऑब्जर्वर फ़लस्तीन या पैलेस्टाइन, उसके बाद दूसरा ऑब्जर्वर वेटिकन सिटी, जहाँ पर हमारे पास पोप बैठते हैं कैथोलिक चर्च के, तो हमारे पास वेटिकन सिटी आ गए। 2 हमारे पास ऑब्जर्वर्स हैं। ऑब्जर्वर्स बेसिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिबेट के अंदर, लेकिन उनके पास वोट करने का राइट यूनाइटेड नेशंस में नहीं होता। बाकी वोट करने का राइट इस वक्त 193 कंट्रीज़ के पास है, उनमें से एक कंट्री पाकिस्तान है। चलिए आइए आगे चलते हैं। फेडरल मिनिस्टर्स, अब यहाँ पे लिस्ट काफ़ी लंबी है फेडरल मिनिस्टर्स की, तो हम लोग इस लिस्ट को कंडेंस कर देते हैं और यहाँ पर हम कवर करेंगे वो वाले फेडरल मिनिस्टर्स जो हमारे लिए पीएमए के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें रिपीट होते हुए नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिफेंस के मिनिस्टर, वो है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ठीक है, हमारे पास डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं। डिफेंस मिनिस्टर के बाद हमारे पास आ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, राना तनवीर हुसैन हमारे पास मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, फेडरल एजुकेशन। फाइनेंस और रेवेन्यू के मोहम्मद मिफ्ता इस्माइल, ये हमारे पास फाइनेंस एंड रेवेन्यू के हैं। उसके बाद हमारे पास अगले इम्पॉर्टेंट आते हैं लॉ एंड जस्टिस के, मिस्टर आज़म नज़ीर तारड़, सेनेटर हैं, लॉ एंड जस्टिस के हैं। ये आपके पास मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर आपके पास आ रहे थे, फिर राना सनाउल्लाह खान, ये आपके पास इंटीरियर मिनिस्टर हैं आपके। उसके बाद आपके अगले मिनिस्टर आ जाते हैं फॉरेन अफेयर्स के। फॉरेन अफेयर्स के हमारे पास इंपॉर्टेंट मिनिस्टर मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास फाइनेंस एंड रेवेन्यू के फिर से, उसके बाद अब हमारे पास वो फाइनेंस एंड रेवेन्यू, इसको हम डबल चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास मिस्टर मोहम्मद इसहाक डार आ रहे हैं और बेसिकली यही होंगे। ये हो सकता है पिछले कोई मिसप्रिंट हो, ये हमने वेबसाइट से, पाकिस्तान के ऑफिशियल मिनिस्टर्स के कैबिनेट की वेबसाइट से ली थी डिटेल्स, इसी को डबल चेक हम ज़रूर कर लेंगे। बाकी यहाँ पर आपको वो डिटेल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लीजिएगा, आपको हम लोग करेक्ट आंसर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे कि फाइनेंस एंड रेवेन्यू के मिनिस्टर कौन से हैं। उसके बाद अगले मिनिस्ट्री पर आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेलवे एंड एविएशन के ख्वाजा साद रफ़ीक, रेलवे एंड एविएशन के हमारे पास मिनिस्टर हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं मिनिस्टर ऑफ, चलिए इनको कवर कर लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद हमारे पास और तो कोई पीएमए के रिलेटेड इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं है, एक्सेप्ट सिर्फ ये कि आपके पास जितने भी हमने मिनिस्टर अभी कवर किए हैं उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लीजिएगा, इनको हम लोग कवर कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग डिटेल्स के साथ लिख देंगे कि कौन से मिनिस्टर्स पीएमए के लिए इंपॉर्टेंट हैं और एक्चुअली डिटेल्स क्या है, कौन इस वक्त एक्चुअली मिनिस्टर है। हम इसको डबल चेक न्यूज़ वगैरह के साथ करके आपको बता देंगे। उसी के साथ हमारा आखिरी सवाल आज के इस वीडियो का वो है गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस। ये सवाल आपके पास इंटरव्यू में और तकरीबन आपके ISSB तक ये सवाल आपको ज़रूर आता है, गवर्नर्स प्रोविंसेस के, सूबों के गवर्नर्स। तो वहीं पर अभी हम कवर कर लेते हैं। बलूचिस्तान के हैं शेख जाफ़र ख़ान, और आपके पास ये बलूचिस्तान के हैं। उसके बाद आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर ख़ान। आप लोग अगर लाहौर में रहते हैं, हम लोग जैसे मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, तो हम लोग यहाँ पे माल रोड पर जब भी जाते हैं तो इनकी हमें वहाँ पे गवर्नर हाउस के बाहर ज़रूर डिटेल्स मिलती है। तो जो लाहौर के अंदर रहते हैं और जिनका अपना सफ़र रहता है माल रोड के ऊपर, तो उनको ज़रूर पता होगा सरदार सलीम हैदर ख़ान का। सिंध के हैं कामरान तेसूरी, सिंध के गवर्नर, और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर हैं सैयद मेहदी शाह। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान एक प्रोविंस कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपके पास सवाल आता है कि पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं, तो आप उसका जवाब लिखेंगे 5 इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान। तो सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये हो गया हमारे पास 4। और अब गिलगित बल्तिस्तान को भी पीएमए के अंदर एक प्रोविंस कंसिडर किया जाता है, तो हम उसका जवाब लिखेंगे 5। ये हमारे पास सारी डिटेल्स कवर हो गई हैं। अगर आप लोग यही सारे नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे नंबर पे 031070255857, और आपको लेटेस्ट करेक्टेड वर्जन, आपको सारे नोट्स के जिनके अंदर आपके पास सारे लेटेस्ट MCQs जो रिपीट होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ नोट्स के साथ आपको आपके लेक्चर्स दिए जाएंगे ताकि आप नॉन वर्बल, वर्बल सबकी तैयारी कर सकें और साथ ही साथ एकेडमिक की तैयारी कर सकें। और उसी के साथ आपको
आपकी तैयारी करवाई जाएगी इंटरव्यू की, क्योंकि हम लोग इसमें यकीन रखते हैं कि इंटरव्यू की डेट आपको एक दिन बाद आए या एक हफ़्ते बाद आए, आप इंटरव्यू के लिए आराम सुकून से तैयार रहें। तो आपके इनिशियल के इंटरव्यू की तैयारी, आपको वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक की तैयारी और साथ ही साथ आपको नोट्स वगैरह लेक्चर्स के थ्रू सब प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सारी तैयारी मुकम्मल तौर पे करवाई जाएगी। PMA लॉन्ग कोर्स 155 की, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके आप सारी डिटेल्स हमसे मालूम कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। इसी के साथ आपके साथ हम लोग अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना खूब ख्याल रखें और अगली वीडियो का हमारा ज़रूर इंतज़ार कीजिए। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफ़िज़।